मेंटल ट्रीटमेंट आपने दे दिया, अब मेंटल ट्रीटमेंट से रिएक्शन आ गया मान लो, तो क्या करोगे? यू हैव टू रिमूव, तुरंत निकाल देंगे। उस ट्रीटमेंट को रिमूव करने का भी तरीका होता है, आपने अपने विचार से उस ट्रीटमेंट को रिमूव करना है, रिमूव दैट ट्रीटमेंट। जैसे ही रिमूव होगा उसको इजी हो जाएगा। और अगर इजी नहीं भी हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट लगेगा, 6 मिनट के अंदर वो अपने आप खत्म हो जाएगा। बस आपका विचार चेंज हो गया, उधर ट्रीटमेंट खत्म। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपने सीखना है, समझना है। और मतलब ये है कि जितनी चीज़ें मेरे पास है, जो ईश्वर ने मेरे अंदर डाल दिया है, उसको मैं चाहता हूँ फैला देना, सब जगह फैला देना। देखो एक दिन मुझे भी जाना है, संसार छोड़ के जाना है, उसके पहले ये चीज़ें सबको दे दो और सबको बांट दो। सहयोग आपका चाहिए कि आप और भी लोगों तक पहुंचाने में मदद करो। तो ये रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग मेरी मदद करो और लोगों का मदद हो जाएगा। तो ये चाहता हूँ कि ऐसा हो जाए। बाकी यस सर। जो भी है ये खाली फॉर्मेलिटी है कि आपसे मैं 600 रुपया ले करके पढ़ा रहा हूँ। ये चीज़ें मतलब रुपए से नहीं तौली जा सकती। 6 लाख रुपया भी दे के अगर कोई ज्ञान ले ले तो महंगा, सस्ता ही है, महंगा नहीं है। लेकिन खाली एक फॉर्मेलिटी है। 600 रुपया आज के डेट में कोई वैल्यू नहीं रखता, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी है कि आपको लगे कि हाँ हम पैसा दे के सीख रहे हैं, हम फ्री में नहीं सीख रहे हैं। और जो लोग देते हैं वो सिंसियर होते हैं सीखने के लिए, यार भाई पैसा दिया है यार, फ्री में थोड़ी है। तो सिंसियरली हर चीज़ को समझेंगे, सीखेंगे और उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि क्वेश्चन करें लोग, तो क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और ज़्यादा जानकारी बढ़ेगी। इसलिए ये आप लोग सीखिए अच्छे से और हर चीज़ पर बहुत सिंसियरली, कम से कम यहाँ लेक्चर के बाद में एक बार उसको जरूर देखिए। अब तो वीडियो भी मैं भेज देता हूँ, और नहीं भेजता हूँ तो यूट्यूब पे मिल जाएगा। MMT सेंटर डालोगे, यूट्यूब में मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। थोड़ा थोड़ा समय निकाल के 10 मिनट 15 मिनट एक एक वीडियो देख लीजिए। एक बार दो बार देखोगे तो मुझे लगता है कि मेरे लेक्चर देने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जितना मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे, दैट इज सफिशियंट फॉर यू। उतना आप सीख जाओगे, और सीख जाओगे तो आपके काम आ जाएगा, है ना। लेकिन भैया 600 रुपया भूलना नहीं। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा है। कविता जी आपका सर एक क्वेश्चन। हाँ, प्रश्न क्या है बताइए। सर मेरा ये बोलने का है, जैसे अपन आप पॉइंट बताए हैं, जैसे कल एसटी का लिए थे अपन, तो हाँ, जैसे 45 44 जैसे अपन इससे बहुत सारे आते हैं, दांत में दर्द, पैर में दर्द, पैर में मोटर। तो सर ये पॉइंट ठीक बहुत सारे में आते हैं, जैसे ST4 में भी आ रहे हैं। और तो अपन किसको चयन करें कि क्या लगाएं? प्रश्न तो बहुत जबरदस्त है भाई, बोलिए कोई जवाब दीजिए। सर सर यही क्वेश्चन कल हम भी करने वाले थे, बट टाइम खत्म हो गया था सर। वही एक ही पॉइंट को आपने 2-3 जगह बताया, तो वही कौन सा पॉइंट मतलब किस समय क्या पॉइंट लगाया जाए? सर यही मैंने भी नोट किया हुआ है, सोर थ्रोट और खरखराहट बहुत सारे मेरिडियंस में आया है, बट नहीं समझ आ रहा है। और कोई बताइए, ये प्रश्न का जवाब कौन देगा? सर आप। हम तो दे देंगे, बाकी और भी धुरंधर लोग हैं यहाँ पर जवाब देने वाले। सर कल आपने एसटी का एक और पॉइंट बताया था सर, वो लास्ट में ही 35 के बाद था शायद, जिसमें एक पॉइंट में दस्त और कब्ज दोनों का पॉइंट था। वो समझ में नहीं आया, एक ही पॉइंट में दोनों काम 39 करेगा? 39 में ओके। वो पॉइंट जो है बैलेंस करने वाले पॉइंट्स होते हैं। ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये बैलेंस करने के लिए होते हैं, आपके बॉडी को नेचुरल बैलेंस पर ले जाते हैं। अधिक है तो कम कर देंगे, कम है तो अधिक, 0/0 पे लाके खड़ा कर देगा। अब यहाँ क्वेश्चन है कि अगर एक ही बीमारी के अगर 10 ठो पॉइंट हमारे पास में है तो हमने कौन सा पॉइंट का चुनाव करना है? तो दैट इट डिपेंड्स ऑन जो उसके यस सर। जी सर। पेशेंट के लक्षण भी तो होते हैं।
लक्षणों के आधार पर आप उसको डिसाइड कर सकते हैं कि इसको कौन कौन से पॉइंट देने हैं। जैसे किडनी का पेशेंट है वो भी उल्टी करता है, जिसका पेट खराब हो जाए वो भी उल्टी करता है, जिसको वाटर इन्फेक्शन हो जाए वो भी उल्टी करता है, जिसको एसिडिटी हो गया है वो भी, उसको भी उल्टियाँ होती हैं। तो इस तरह से किसी को माइग्रेन का पेन हो रहा है वो भी उल्टी करता है, बरोबर है कि नहीं है? यस सर। तो अब उल्टी करने वाले पॉइंट्स अगर हैं आपके पास में, तो यू हैव टू डिसाइड दैट टाइम व्हाट इज द सिम्टम्स गोइंग ऑन। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। इसके ऊपर आपको ध्यान देना है कि सिम्टम क्या है, सिम्टम्स कौन सी ओर इशारा कर रहे हैं। सिम्टम्स को आप कब समझोगे? जब पेशेंट से बात करोगे, उससे मतलब समझोगे कि क्या है, सिर में दर्द है तो क्यों है, दांत का दर्द है तो क्यों है। अब दांत का दर्द है तो दांत के दर्द वाला, जैसे कल आंख में तकलीफ थी, नविता जी बता रहे थे, कौन बता रहा था? नमिता भाभी जी। हाँ जी सर, आप ही बता रहे थे ना। तो क्यों है, क्वेश्चन वहां पर डालना है, क्यों है दर्द आंख में है तो क्यों है, चोट लगा था क्या, बहुत देर तक टीवी देखा था क्या, या रात में सो नहीं पाया क्या, या अब आंखों का कनेक्शन आपने सुजोक में पढ़ा होगा, आंखों का कनेक्शन कहाँ से है, कौन से ऑर्गन से है? लीवर लीवर से, लीवर और गॉल ब्लैडर से संबंधित है। तो कहीं उसका पेट में गड़बड़ी तो नहीं है, गैस तो नहीं बन रहा है, या लीवर जो है ओवर एक्टिंग कर रहा है कि लेस एक्टिंग में है, यानी एक्सेस है कि डेफिशिएंट है, या गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो वहां पर आपको डिसाइड करना है कि आंखों में पलक झपकाने से दर्द हो रहा है कि खोलने से हो रहा है, प्रकाश में देखने से हो रहा है कि आंख बंद करके ऐसे दबाने से हो रहा है। लक्षण है ना, तो ये लक्षणों को जब आप ध्यान देंगे तो आप सर उसको लाइट नहीं अच्छी लग रही थी, लाइट में रहना नहीं अच्छा लग रहा था, उसने ऐसा बताया। तो लाइट में नहीं अच्छा लग रहा था, तो इसका मतलब क्या हुआ? हीट बढ़ा हुआ है क्या आंसर? हीट एक्सेस है। क्या हुआ है बताइए? उसके आंख में प्रॉब्लम लाइट के कारण नहीं आ रहा है, मोबाइल या स्क्रीन का यूज करते होंगे। आपकी आवाज कट रही है ऋषिकेश जी, समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल गए। बोल रहे हैं सर आंख में लाइट से प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब लाइट के कारण ही उनको प्रॉब्लम है, और मोबाइल या कोई स्क्रीन वो ज्यादा देर तक यूज किए होंगे, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम है, ड्राइनेस बढ़ गया होगा। चलो एक तो जवाब तो इन्होंने दिया, दूसरा जवाब आपने दिया, पुष्पा जी ने क्या जवाब दिया? सर हीट एक्सेस हो गई होगी। क्या चीज की हीट एक्सेस हो गई? लीवर या गॉल ब्लैडर में या फिर गैस, स्टमक की हीट भी एक्सेस हो सकती है। हाँ, क्योंकि गैस बहुत बनता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का हीट बढ़ सकता है। ऐसी हालत में जब आंख में दर्द होगा तो आंखों में जलन भी होगा। हीट अगर बढ़ेगा तो जलन के साथ होगा। अगर ड्राइनेस से हो रहा है तो चुभन के साथ दर्द होगा, जैसे कोई बहुत सारी सुइयां चुभ रही है आंख के अंदर, ऐसा महसूस होगा। जब ह्यूमिडिटी के साथ में दर्द बढ़ेगा तो वहां पर आंखों में लगेगा कि अंदर से आंख ऐसी बढ़ गई है, फूल गई है, या अंदर में आंख अटक गई है, ऐसा बोलेगा पेशेंट कि अंदर से आंख में अंदर से दर्द हो रहा है ह्यूमिडिटी बढ़ने पर। लेकिन विंड के वजह से बढ़ेगा तो अब ये बाकी सारे लोग, आप लोग दो लोग जो हो ना, दो ही लोग आप लोग एडवांस कोर्स करके बैठे हो और डिस्कशन कर रहे हो एडवांस में, बाकी सारे लोग बेसिक वाले हैं। आप लोग तो समझ जाओगे, बाकी लोग नहीं समझ पाएंगे। यस सर। सर एडवांस तो कौन कौन किए हैं? सर इसको भी कंप्लीट कर दीजिए विंड का। सर एडवांस कौन कौन किए हैं? ये एडवांस जो है पुष्पा जी, नविता जी, ध्वनि,
ने किया हुआ है, और कौन है इसमें, और कोई नहीं। हम लोग कब करेंगे? मेरिडियन जल्दी खत्म करो। मेरिडियन आप Yes, लोग जल्दी sir. कंप्लीट करो, एडवांस में सिखा दूंगा। शर्त जी। तो यही है, मेरिडियन कंप्लीट करो, परीक्षा दो, पास हो जाओ, एडवांस ले लो मेरे फ्री में। लेकिन मेरिडियन इसलिए देखो, मेरिडियन इसलिए मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, मेरिडियन पॉइंट्स के ऊपर जब आप एडवांस वाला आप 60 का गेम खेलोगे, उस समय आपको बहुत मजा आए। बोलोगे उस समय बड़ी तकलीफ दिए थे डॉक्टर साहब, लेकिन अब जो है आपको बहुत आनंद आए, क्योंकि किसी भी एक पॉइंट के ऊपर जब आप 60 का ट्रीटमेंट करोगे तो मार्वेलस रिजल्ट आएंगे, अनबिलीवेबल ऐसे रिजल्ट आएंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, ऐसे रिजल्ट आएंगे। लेकिन अगर ऐसे ही खाली 60 आपको दे दिया तो वो तो पूरे बॉडी में, पूरे ऑल ओवर द बॉडी काम करेगा, तो कहीं पे उसका मतलब साइड इफेक्ट भी दिखेगा कि अरे ये तो मुझे तकलीफ नहीं थी, ये तो मुझे साइटिका का पेन होने लग गया। क्योंकि वो उभार देगा, जो चीजें दबी हुई है उसको उभार देगा, और जो उभरी हुई है उसको दबा देगा। ये दोनों काम होता है। मेरा जो अनुभव है वो बता रहा हूँ आप लोगों को। तो हमने ऐसा काम करना है जिसमें पेशेंट को तकलीफ हो ही मत। इसके लिए जरूरी है कि हमको पहले मेरिडियन समझना जरूरी है। जिस मेरिडियन को लेकर के प्रोफेसर पार्क साहब ने बहुत मेहनत किया, और उसको हाथ के ऊपर ट्रेस करना, सोचो कितनी बड़ी बात है, कितना आसान है Yes. क्या? पूरे बॉडी के मेरिडियन को हाथ के लाइंस के ऊपर में उसको ट्रेस करना, और उसको बकायदा वैसा ही रिजल्ट ले लेना जो मेरिडियन के ऊपर में आता है। सेम रिजल्ट इस हाथ के ऊपर लेना आसान नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर चाइनीज एक्यूपंक्चर है। सबसे पहले तो चाइनीज लोग ही उसके ऊपर क्वेश्चन उठा देंगे कि तुमने क्या किया उल्टा सीधा। लेकिन अभी देखो ये एस्टेब्लिश है पूरे वर्ल्ड वाइड। प्रोफेसर पार्क ने कितना दिमाग लगाया होगा, कितना बुद्धि खपाया होगा, कितनी मेहनत किए होंगे, ये सोचने लायक बात है। तो उनके मेहनत को सफल करना, वो यही सपना देख के गए होंगे कि मेरे बाद जो लोग होंगे वो इसको आगे बढ़ाएंगे और इसमें और अच्छी अच्छी चीजें निकालेंगे, और जो मैं नहीं कर पाया वो आगे के लोग करेंगे। इसीलिए देखे गए ना। तो इसलिए हम जी सर। जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग उस पर भले हम 1 घंटा ही काम करेंगे, जरूरी नहीं है कि हम उसमें उसी में घुस गए तो घर का काम कौन करेगा। अब मैं तो प्रोफेशनल हूँ, मुझे तो दिन रात इसी में सोचना है। जैसे प्रोफेसर पार्क साहब थे वैसे मैं, कि मुझे उसी में सोचना है, उसी में सोना, उसी में बैठना, उसी का खाना, उसी का पीना, मेरा वही है। मेरा बिजनेस भी यही है, प्रोफेशन भी यही है, मेरी नौकरी भी यही। तो ठीक है, लेकिन जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जो लोग सर्विस कर रहे हैं, जो लोग घरेलू काम कर रहे हैं, मतलब होम मेकर्स आप लोग हैं, महिलाएं जो घर को बनाने वाली हैं, बच्चों का भविष्य देख रही हैं, उनको भी सपोर्ट कर रही हैं, तो आप लोग आधा घंटा निकाल लो, 1 घंटा निकाल लो, बहुत है। 1 घंटा अगर ईमानदारी से 1 घंटा आपने दे दिया तो बेईमानी का 12 घंटा कमजोर पड़ जाए। 1 घंटा बहुत आगे बढ़ा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। आपका स्पीड कम होगा तो मैं धक्का मारने के लिए बैठा हूं ना, मैं आप लोगों को आगे बढ़ा दूंगा, है ना। जी। इसलिए आप लोग घबराओ मत, एकदम हिम्मत लगा करके और पूरी मेहनत से आगे बढ़िए। लेकिन आप अपने नीचे कम से कम 2 लोगों का जरूर भला करो। मैं आज बार बार इस बात को बोल रहा हूँ ताकि ये चीज सबके यहाँ पहुंच जाए, घर घर में पहुंच जाए। लोग इसका उपयोग अपने बच्चों को ठीक करने के लिए करें, अपने लोगों को। देखिए आने वाले समय में 2020 में एंटीबायोटिक काम नहीं कर रही है, इसको आप लोग नोट कर लो। ओनली 3% पब्लिक के ऊपर ये एंटीबायोटिक पॉजिटिव रिजल्ट दे रही है, बाकी 97% लोगों के ऊपर नेगेटिव है। ये मेरा नहीं, WHO का रिसर्च है पूरे वर्ल्ड वाइड।
और इसी वजह से कोरोना में लोग मर रहे हैं। कोरोना से लोग नहीं मर रहे हैं, एंटीबायोटिक की मौत मर रहे हैं। लेकिन इस बात को दबा दिया गया है, इस बात को दबा दिया गया है। आप YouTube में एंटीबायोटिक्स इन 2020 डालेंगे तो जी न्यूज और जितने भी इंटरनेशनल BBC न्यूज है, ये सारे न्यूज में इसका पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा कि सन 2009 में कितना इफेक्टिव था, सन 2012 में कितना था, 2016 में कितना था और 2020 में कितना होगा। और 2020 का सीधे सीधे उसने कहा है कि पूरे वर्ल्ड में महामारी आ जाएगी, जो कि एंटीबायोटिक की वजह से महामारी होगी। और उस न्यूज को दबा दिया गया और दबा करके आज उसको कोरोना का स्वरूप दे दिया गया कि कोरोना से मर रहे हैं। कोरोना पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। सर कोरोना से मरते अगर तो जो लोग कोरोना का कोई इलाज नहीं करवा रहे हो, घर में ही रह जा रहे हैं, वो लोग कैसे बच रहे हैं? गर्म पानी पी के बच रहे हैं। जो इलाज करवा रहा है वही मर रहा है। वो एंटीबायोटिक नहीं खा रहे हैं, एंटीबायोटिक का साइड जी, इफेक्ट जो नहीं इलाज हो करवा रहा है। रहा है वही लोग मर रहा है। साइड इफेक्ट जिसको होगा वो मरेगा, और जो खाएगा जी। तो किसी को पता नहीं है कि उसको एंटीबायोटिक सूट करेगा कि नहीं करेगा। आप लोग इस बात को हमेशा ध्यान रखना, किसी को कुछ भी हो जाए, एंटीबायोटिक देने के पहले उसके ब्लड से उसके एंटीबायोटिक को टेस्ट कर लेना कि इसको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके बाद खिलाना। या तो सभी लोग अपने अपने एंटीबायोटिक टेस्ट करवा लो, कल्चर टेस्ट में होता है ये, ब्लड कल्चर करा लो, उसमें पता चल जाएगा कि कौन सा एंटीबायोटिक आपको सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा। उसी ग्रुप का एंटीबायोटिक अगर लेना होगा तो लेना, अदरवाइज हल्दी खा लेना, तुलसी जी का पत्ता खा लेना, हल्दी खा लेना, उससे ठीक हो जाएगा। एंटीबायोटिक सर जो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन पर जो लोग वर्क कर रहे हैं सर, वो इसी से होता है ना? हाँ, तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। हमारा जीवन है, हमको बचाना है, अपना परिवार हमारा अपना है, उसको डॉक्टर थोड़ी बचाएगा, उसको तो हमने खुद मेहनत करनी है। परहेज करके अगर हम ठीक रह सकते हैं तो दवाई के पीछे क्यों भागना? 2-4 पॉइंट लगा के ठीक हो सकते हैं तो क्यों दवाई खाना, क्यों डॉक्टर के पीछे जाना, क्यों दुनिया भर के टेस्ट कराना? आपको पता नहीं है, खाली छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी होती है या एक्सरे होता है या जितने भी टेस्ट होते हैं, इन सबका साइड इफेक्ट आपके बॉडी को भुगतना पड़ता है। ये टेस्ट कराने में बॉडी को भुगतना पड़ता है। अगर आपको एक्यूप्रेशर का ज्ञान है तो आप पॉइंट को दबा के देख सकते हैं कि हार्ट हमारा ठीक है कि नहीं है, लंग्स में क्या प्रॉब्लम आ गया है, ये आप देख सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे समझ जाएंगे। बस चुटकियों में बड़े बड़े डॉक्टर जो डायग्नोस नहीं कर पाएंगे, आप दावे के साथ बोलोगे कि ये पॉइंट है, यहाँ पर इसको ये तकलीफ है, लीवर में है मतलब है। मेरे पास आते हैं लोग, सर मेरा हार्ट का ब्लॉकेज हो गया है क्या, मेरे को छाती में दर्द होता है, डॉक्टर बोला है ये करा लो वो करा लो, पॉइंट दबाया, देखा नहीं कुछ नहीं है, जाओ देखो, जांच करवाए, ब्लॉकेज नहीं है। तो ये सब चीजें हैं, आप लोगों को बहुत 1 घंटा सिंसियरली टाइम देना। दे पाओगे आप लोग? भाई बोलो। Yes, नहीं sir. दे पाओगे, जो नहीं दे जी पाएगा सर। तो यस सर। ललिता जी जी, सर। ललिता जी नहीं दे पाएगी। जी सर। वेरी बिजी लेडी। चलिए बहुत बढ़िया है, और अच्छे से पूरे जोश खरोश के साथ में इसको सीखो और करो। बाकी टाइम तो अब इसी मतलब चर्चा में ही खत्म होता जा रहा है। चलिए अभी स्प्लिन मेरिडियन आज खत्म कर दें क्या? जल्दी खत्म होगा तो आप लोग जल्दी से आगे बढ़ जाओगे। यस और सर। एडवांस कोर्स भी आप लोग सीख लोगे, ठीक है? सर PDF भेज दीजिए सर। अरे PDF भेज भेज दीजिए। तो आप लोग सब कोई PDF पढ़ करके पंडित हो जाओगे। नहीं सर, वापस रिवीजन के लिए जरूरी है। भेज देंगे, PDF तो भेजा हुआ है, पहले से भेजा। चलिए इस पर फिर से भेज देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर। अब देखिए स्प्लिन, स्प्लिन क्या होता है, व्हाट इज स्प्लिन? स्प्लिन के ऊपर आप लोग कौन बताएगा स्प्लिन क्या होता है? सर बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन करता है स्प्लीन, बट और एंटी करता है और डीऑक्सीडेशन भी करता है ब्लड का। देखिए स्प्लिन इज ए पार्ट ऑफ द बॉडी लिम्फेटिक सिस्टम। तिल्ली शरीर की लसिका प्रणाली का एक हिस्सा है। लसिका प्रणाली सेलुलर कचरे को हटाने का काम करता है
और जो द्रव है, जो तरलता है, उसका संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। संक्रमण से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए सफेद रक्त कोशिकाओं को निर्मित करता है, बनाता है और सक्रिय करने में मदद करता है। कौन? स्प्लिन। ये पदार्थ बनाने के लिए भी जिम्मेदार है। कौन सा पदार्थ? जिससे जो सूजन वगैरह हटाने का काम करता है, हीलिंग का स्रोत है। ब्लड, अगर कहीं पे ब्लडिंग हो रहा है वहां पर से भी उस ब्लडिंग को रोकने का काम भी स्प्लिन के थ्रू ही होता है। तो ये इसका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका स्प्लिन का है। द स्प्लिन इज द पार्ट ऑफ द बॉडी लिम्फेटिक सिस्टम। द लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प्स टू रिमूव सेलुलर वेस्ट, मेंटेन फ्लूइड बैलेंस, make activate white blood cells for the immune system to fighting infection। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए व्हाइट ब्लड सेल तैयार करने का काम स्प्लिन का है। और ये पेट के ऊपरी बाएं हिस्से में बैठा हुआ होता है। ये पसलियों के पीछे, डायफ्राम के नीचे और पेट के पीछे स्थित है, नहीं, स्टमक के ऊपर, डायफ्राम के नीचे लेकिन स्टमक के ऊपर वाले हिस्से में ये स्प्लिन स्थित है। ये मुट्ठी के आकार का, ये आपकी हर व्यक्ति का अपना अपना मुट्ठी जो है, इस मुट्ठी के आकार का ये स्प्लिन होता है और आयताकार होता है, बैगनी कलर का होता है और स्वस्थ व्यक्तियों में इसका वजन 6 औंस का होता है। किसी बीमार व्यक्ति या घायल होने पर ये काफी बड़ा हो जाता है। अगर आप बीमार पड़ गए तो उसका टोटल एंटीबायोटिक्स जो स्प्लिन को ही तैयार करना है। वो जितने भी व्हाइट सेल हैं स्प्लिन के थ्रू ही निकलने हैं और वो जाकर के कहाँ पर काम करेगा? पूरे बॉडी में करेगा इन्फेक्शन को। तो इन्फेक्शन, जो इन्फेक्टेड ब्लड है वो भी आकर के स्प्लिन में ही क्लीन होता है। तो स्प्लिन खुद भी बीमार हो सकता है, खुद भी इन्फेक्टेड हो सकता है। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए स्प्लिन अपना साइज को ऐसे बढ़ा देता है। साइज बढ़ गया, स्प्लिन में सूजन आ गई और जरूरत से ज्यादा जब सूजन स्प्लिन के अंदर आ गई तो उसको कहते हैं स्प्लिनोमेगाली हो गया, जो कि उसके इम्यून पावर को इस तरह से ध्वस्त कर देता है स्प्लिनोमेगाली की छोटी छोटी इन्फेक्शंस भी आपको होने लग जाते हैं। तो इसी को कह रहा है कि आपकी तिल्ली आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रक्रिया में और पुरानी रक्त कोशिकाओं के पुनर्चक्रण में शामिल है। ये आपके शरीर की जो पुरानी रक्त कोशिकाएं हैं, ब्लड सेल्स हैं, इनको फिर से रिपीट करने के लिए, उसको जीवित करने का भी कार्य करता है, उसकी क्लींसिंग का भी काम करता है और नए व्हाइट सेल बनाने का भी काम करता है, जो कि आगे चल करके यही व्हाइट सेल रेड सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं डीऑक्सीडेशन के प्रोसेस के बाद। तो ये तिल्ली का एक मुख्य काम खून को छानना है, सफाई करना है। लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को ये प्रभावित करता है, जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाता है। कौन ले जाता है? रेड ब्लड सेल लेके जाते हैं। और प्लेटलेट्स जो होते हैं उनकी संख्या, जो रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं, कौन करता है? प्लेटलेट। ये प्लेटलेट जिसके शरीर में कम होता है उसका शरीर का ब्लड जो है पतला हो जाता है, और जिसके शरीर में प्लेटलेट ज्यादा होता है उसके शरीर का रक्त मोटा हो जाता है। तो इसी के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको शरीर में ब्लड पतला करने की मेडिसिन दे देते हैं कि आप ये खाओगे तो आपके बॉडी में कहीं भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। खास करके ये हार्ट की आर्टरी वगैरह में या किडनीज की जो आर्टरी है उसमें जगह जगह पे क्लॉटिंग जो होता है, ब्रेन में भी क्लॉटिंग हो सकता है। तो जहां पर होगा उससे संबंधित बीमारी, उससे संबंधित तकलीफ क्रिएट होती है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? उसके लिए जिम्मेदार है स्प्लिन, क्योंकि स्प्लिन ही प्लेटलेट्स भी तैयार करता है। तो असामान्य रूप से अगर प्लेटलेट्स बनाना शुरू कर देगा स्प्लिन, तो क्या होगा? बॉडी में प्लेटलेट ज्यादा होगा तो थक्के जल्दी बनेंगे, ज्यादा बनेंगे। ये रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। ये असामान्य, पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को तोड़ने के लिए, उसको हटाने के लिए, और लाल रक्त कोशिकाओं को और प्लेटलेट्स को, इन सबको संक्रमण से लड़ने वाली सफेद रक्त कोशिकाओं को संग्रहित करता है। इनको एक जगह स्टोर करने का भी काम ये स्प्लिन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट काम है। शरीर में इम्यून पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने में स्प्लिन का सबसे बड़ा योगदान होता है। मेन काम स्प्लिन का ही होता है। इसलिए स्प्लिन को आप लोग हल्का फुल्का मत ले लेना। तिल्ली प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और रक्त में बैक्टीरिया, वायरस या अन्य कीटाणुओं का पता लगता है
पता जैसे ही चला, ब्लड सेल को जैसे ही मिला, स्प्लीन एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि ये सारे ब्लड तैयार होते किधर से, स्प्लीन से होते हैं। तो ब्लड सेल एक दूसरे को अपना सिग्नल दे देते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉब्लम आ गई है, फट से बताओ भाई स्प्लीन को, हमारे बॉस को खबर चला जाए। तो विद इन 9 सेकेंड ये पूरा मैसेज स्प्लीन को चला जाता है, और स्प्लीन के पास गया, वो एक्टिव हो जाता है, उसके हिसाब से वो अपना काम करता है, और जो मैसेजेस आते हैं उन मैसेजेस के हिसाब से वो काम करता रहता है। आप घर में बैठे हो, आपके बच्चे बाहर खेलने गए हैं, और बच्चे को किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो दूसरा तीसरा बच्चा जो है एक दूसरे को बताते हुए खट से आपके पास मैसेज आता है, उसके बाद में किसी का फोन आता है, लेकिन पहले आपको जानकारी मिल गई। तो कहने का ये मतलब है कि शरीर का अपना टेलीकॉम सिस्टम है, टेलीकम्युनिकेशन जो इसका अपना अलग है, जो कि सेल्स के माध्यम से होता है, और ये आपके शरीर में 24 घंटा निरंतर चलता रहता है। तो जैसे ही बैक्टीरिया का पता चलता है, इसके संक्रमण से लड़ने के लिए स्प्लीन व्हाइट ब्लड सेल्स तैयार करना शुरू कर देता है, और उसे स्पीड से बनाता है, और उसको भेजता भी है, जिसे लिम्फोसाइट कहा जाता है। आप जो ब्लड टेस्ट कराते हैं उसमें लिम्फोसाइट्स की संख्या कितनी है देखते हैं ना, ये स्प्लीन के थ्रू जो बनता है उसको देखते हैं, तो ये उसको पैदा करता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। पहले तो ब्लड देखते थे, यार ये ब्लड केमिस्ट्री जो आई है अपने पास में, हेमेटोलॉजी, अरे इसमें क्या लिम्फोसाइट है, क्या ये मतलब, तो ये सब चीजें, हीमोग्लोबिन समझ में आ जाता होगा, व्हाइट सेल भी समझ में आता होगा, लिम्फोसाइट वगैरह समझ में नहीं आता होगा। तो ये चीज कैसे समझोगे, जब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो समझ जाओगे। कई अलग अलग स्थितियां तिल्ली को बड़ा करती है। अब तिल्ली जो है इन्फेक्टेड होगा तो बड़ा हो जाए, तो ये कौन कौन सी स्थितियां, विशेष रूप से ऐसी बीमारियां जो रक्त कोशिकाओं को बहुत जल्दी खा जाती है, खत्म कर देती है, डेड कर देती है, जिसके वजह से ब्लड सेल डेड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उदाहरण के लिए प्लीहा को ओवरवर्क करवा सकता है, ऐसी हालत में स्प्लीन जो है ओवरवर्क करता है, ओवरवर्क करेगा तो प्लीहा में सूजन आ जाएगा, और इसके विस्तार का कारण बन सकता है, मतलब उसके सूजन का कारण बन सकता है। बढ़े हुए प्लीहा का कारण अन्य स्थितियों में शामिल है, जैसे बैक्टीरियल इफेक्ट हो गया, या वायरल, अभी जैसे वायरल फीवर आ गया उनको, कांत जी के यहाँ वायरल फीवर आ गया था, और परजीवी संक्रमण इत्यादि। परजीवी संक्रमण यानी कोई परजीवी आपके बॉडी में एंटर कर गया, जैसे पानी, आपने गंदा पानी कहीं पिया, अब पानी में क्या है, संक्रमित पानी है, उसको आपने पी लिया, या गए बाहर निकले, बोले बहुत दिन से लॉकडाउन में पड़े हैं, चलो आज मार्केट घूम के आते हैं, आज लॉकडाउन खुला है, गए तो वहां पर गुपचुप खा लिया। और गुपचुप क्या होता है, वो फुलके जो होते हैं जिसमें पानी वाला, पानी पूरी भी बोलते हैं, उसको खाया। अब वो बनाने वाले ने कितने ईमानदारी से उसको बनाया, और उसमें कितना ध्यान रखा है कि ये एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, और आपने उसके विश्वास में खा लिया, आपको परजीवी संक्रमण हो गया। ऐसी हालत में भी स्प्लीन जो है बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है। ध्वनि कुछ बोल रही है, बोलिए। सर वो स्प्लीन का आंसर देने के लिए हैंड रेस किए थे, वो ठीक है सर, डाउन हो गया होगा। स्प्लीन का आंसर दे, अच्छा आप पूछे थे ना स्प्लीन, तो हैंड रेस किए थे वो टाइम। अच्छा जी चलो बहुत बढ़िया है। और भी स्थितियां इसमें हैं, जैसे सिफिलिस हो गया है, या ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, एंडोकार्डाइटिस की प्रॉब्लम हो गई है, मोनोन्यूक्लियोसिस हो गया है, या मलेरिया हो गया है, डेंगू हो गया है, चिकनगुनिया हो गया है, जितने भी इन्फेक्टेड डिजीज हैं सारे आप ये, अब इसमें लिस्ट लिखेंगे तो हजारों की संख्या में। तो मुख्य मुख्य चीजें जो आप लोगों को जानकारी में है उन चीजों को लिखा गया है। तो अगर कैंसर हो गया है, ऐसी हालत में भी ल्यूकेमिया, हाजकिंग रोग, ये ल्यूकेमिया, लिम्फोमा जैसे रक्त कैंसर, और सोराइसिस होता है, या किसी को स्किन के ऊपर में चर्म रोग होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, जो भी है, खुजली होता है, चर्म रोग है, बढ़ गया है, इसको अच्छा नाम है, दिमाग से निकल गया। तो ये सब चीजें जो भी इन्फेक्शन के वजह से हो रहा है इसमें, और जैसे एनीमिया की शिकायत हो गई है, अरक्तता जिसको कहते हैं, और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, चयापचय संबंधी बीमारी है ना। तो इस तरह के जो भी तकलीफ है, निमंत्रिक रोग भी एक होता है, चयापचय या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है,
पतले दस्त हो रहे हैं, वहां पर भी स्प्लीन जिम्मेदार होता है। तो ये सब चीजों पर डिपेंड करता है और इसके ऊपर अपने को ध्यान रखना है कि स्प्लीन कहीं ना कहीं इसमें प्रभावित हो रहा है। जब स्प्लीन की नस में खून का थक्का बन जाता है तो ये उस रक्त को उतनी कुशलता से फिल्टर नहीं कर पाता जितना होना चाहिए। अब देखिए, स्प्लीन की बॉडी को भी ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए, उसको काम करने के लिए, ताकत के लिए, लेकिन उसकी बॉडी को ही जो ब्लड जा रहा है उसमें भी अगर थक्का जमने लग गया तो ऐसी हालत में क्या होगा, स्प्लीन का वर्किंग कम हो जाएगा, क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई बरोबर जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाएगा। तो ऐसी हालत में वो ब्लड को ठीक से साफ नहीं कर पाएगा। ये शरीर में कम स्वस्थ रक्त कणिकाओं को छोड़कर सामान्य लाल रक्त कणिकाओं को और प्लेटलेट्स को फिल्टर कर सकता है। यानी जो बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड है, शरीर में स्वस्थ रक्त कणिकाओं को छोड़ करके सामान्य लाल रक्त कणिकाओं और प्लेटलेट्स को फिल्टर कर सकता है। तो जो कम स्वस्थ रक्त कणिकाएं हैं, जो बीमार हैं, जो डैमेज है, जो डेड है या पस सेल भी हो गया है, तो वो भी तो ब्लड के साथ ही रन कर रहा है। वो भी अगर स्प्लीन में चला गया तो उसको उतने कुशलता के साथ में, उतनी स्पीड में उसको क्लीन नहीं कर पाएगा जितना वो नॉर्मल स्थिति में ब्लड को कर पाता है या प्लेटलेट्स को कर देता है। और इसी हालत में प्लीहा में, स्प्लीन में जो है सूजन आ जाता है, उसके आकार में वृद्धि हो जाता है और यही जो है रक्त कणिकाओं को विनाश की ओर ले जाता है, जिसको हाइपर स्प्लीनिज्म कहा जाता है। हाइपर स्प्लीनिज्म, इसमें स्प्लीन जो है हाइपर हो जाता है, हाइपर एक्टिव हो जाता है, बहुत ज्यादा स्पीड में काम करने लग जाता है। ऐसी हालत में जैसे स्पीड में आप कोई भी काम करोगे तो कई सारी चीजें छूट जाती है, वैसे स्प्लीन के बहुत सारे वर्क जो है छोड़ करके स्पीड में चलने लग जाता है, वो हाइपर स्प्लीनिज्म कहलाता है। जैसे एन एनलार्ज स्प्लीन में नॉट कॉज सिम्टम्स एट फर्स्ट, जैसे प्रथम दृष्टया एक बढ़े हुए प्लीहा के लक्षणों और कारणों को बताया नहीं जा सकता। यदि प्लीहा बहुत अधिक बढ़ गया है तो यह अत्यंत दर्दनाक माने पेनफुल होता है और ये फट भी सकता है, मुख्य रूप से पेट में जोरदार टक्कर लगने की वजह से या अन्य दुर्घटना के तुरंत बाद पसली का फ्रैक्चर हो जाए या तिल्ली की भी किसी भी कारण से उसमें चोट लग गया, घायल हो गया, तो तिल्ली का उपचार प्लीहा उपचार पथ या इसको आप कहते हैं स्प्लीन मेरिडियन, इसके बिंदुओं के द्वारा किया। अब ये आया स्प्लीन मेरिडियन, 7 मिनट का समय अपने पास बचा हुआ। स्प्लीन मेरिडियन में आप देखिए, अंगूठे में नाखून के कोने से यहाँ से ये शुरू होता है स्प्लीन मेरिडियन, स्प्लीन 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, ये इस तरह से स्प्लीन के टोटल कितने पॉइंट होते हैं, 21। ये देखिए यहाँ पर 21 काफ के पास में आकर के यहाँ पर खत्म होता है। और ये स्प्लीन मेरिडियन इस तरह से चल रहा है, पैर के इन साइड से ये चलता है और इस तरह से होते हुए पेट को कवर करते हुए ये चेस्ट में कॉलर बोन के नजदीक जा करके ये वापस आता है और 21 नंबर इसके टोटल 21 पॉइंट होते हैं। स्प्लीन 1 का लोकेशन ऑन द मीडियल साइड ऑफ द बिग टो, 1 कन पोस्टीरियर टू द कॉर्नर ऑफ द नेल, नेल कॉर्नर से एक कन पीछे की तरफ में ये होता है, हिडन वाइट के नाम से इसको जानते हैं। इसका लोकेशन यहाँ पर आप देख रहे हैं स्प्लीन 1 का, और ये लोकेशन आपके उंगली में मिडिल फिंगर में ठीक सेंटर में यहाँ टॉप में आपको मिलेगा स्प्लीन 1। इसका वर्किंग जो है, स्प्लीन 1 का नैदानिक उपयोग है तिल्ली की ऊर्जा की कमी से रक्तस्राव के मुद्दे, जहाँ पर बहुत तेज रक्तस्राव कहीं भी बॉडी में हो रहा है, मूत्र में, मल में रक्त निकलना, चिंता, बहुत ज्यादा कोई चिंतित है, बहुत ज्यादा टेंशन में है, उसके लिए, साथ में जो बहुत इमोशनल है, बहुत ज्यादा भावनात्मक है, चिंतित सपने, डिप्रेशन या चिंता से, तनाव के कारण चिंता से उत्पन्न हो रहा है डिप्रेशन, ऐसे विकार में आप स्प्लीन 1 नंबर पॉइंट को यूज करेंगे और तत्काल उसको लाभ होना शुरू हो जाता है। स्प्लीन 2 ऑन मीडियल साइड ऑफ बिग टो, स्टिटल एंड inferior to the first metatarsal digital joint in a depression at the juncture
ऑफ द रेड एंड व्हाइट स्किन। ये जो जंक्चर है, जो जॉइंट है रेड और व्हाइट स्किन का जॉइंट, जो यिन यांग बॉर्डर लाइन आप लोग कहते हैं, उस जॉइंट पर ये यहाँ पर आप देखिए स्प्लिन 2 जो जॉइंट, अंगूठे का जॉइंट लोकल भाषा में समझो, जो तलवे में अंगूठे का जॉइंट जहाँ पर आता है, ठीक इसी पॉइंट पर ये स्प्लिन 2 होता है। और स्प्लिन 3 और 4 देखिए उसके बाद में, और इसका इंग्लिश नेम है ग्रेट मेट्रोपोलिस। ग्रेट मेट्रोपोलिस के नाम से इसको जानते हैं। और ये स्प्लिन 2 आपके उंगली में यहाँ पर, मतलब इस जगह से लेकर के इस जॉइंट के बीच में, जॉइंट जो है 5 नंबर है, और इसके बीच में 4 स्प्लिन के जो नंबर्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये ठीक बराबर डिस्टेंस पर है। और इसका जनरली यूज टू क्लियर डंप हीट, गाउट, गाउट हो गया पेनफुल, ऑब्स्ट्रक्शन, लोकल पॉइंट फॉर इश्यूज विद द बिग टो। अंगूठे में लोकल पॉइंट, वहां पर जो दर्द होता है, गाउट का पेन जो होता है, रेड हो जाता है अंगूठा और दर्द होता है, यहाँ पर भी लोकल पॉइंट पर भी आप यूज कर सकते हैं विथ स्प्लिन 3 टू टोनिफाई ऑर्गन। स्प्लिन ऑर्गन को टोन करने के लिए, स्प्लिन जो है वो ह्यूमिडिटी एनर्जी से संबंधित है, और स्प्लिन 3 ह्यूमिडिटी एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप यहाँ पर पॉइंट दे सकते हैं। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पेट में सूजन है, ऐसे फूला हुआ पेट है, डायरिया है, या हार्ट पेन, हृदय में भी अगर दर्द हो रहा है तो हृदय में सूजन होने की वजह से दर्द हो सकता है, हृदय एनलार्जमेंट की वजह से पेन हो रहा है, स्प्लिन 3 नंबर और 2 नंबर पॉइंट आपके सामने आएगा। आमतौर पर नम गर्मी को साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है, हिंदी में भी दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्प्लिन 3 का लोकेशन प्रॉक्सिमल एंड इंफीरियर टू द हेड ऑफ द फर्स्ट मेटाटार्सल phalangeal joint in a depression at the junction of the red and white skin। ये भी उसी पर स्प्लिन 3, ये तीर से दिखाया हुआ निशान है, स्प्लिन 3 यहाँ पर है, और सुप्रीम व्हाइट के नाम से इसको जानते हैं। ये भी यिन यांग बॉर्डर लाइन पर है, और स्प्लिन 3 का यहाँ पर जो उंगली में, मिडिल फिंगर में जो नाक का पॉइंट होता है, जिसको आप हर उंगली में पूरे बॉडी को जो कहते हैं ना कि ये इंसेक्ट करस्पोंडेंस है, इंसेक्ट करस्पोंडेंस में जो नाक का पॉइंट आता है, ये स्प्लिन 3 यहाँ पर ठीक वही पॉइंट। और क्लिनिकल यूजेस जो है इसका, तिल्ली की ऊर्जा और यांग की कमी, विशेष रूप से विकृति वाले पेट, गैस्ट्रिक दर्द, पाचन की समस्याएं, दिल में दर्द हो रहा है, निचले पैरों में मांसपेशियों का सूजन है, शोथ है, भारीपन शरीर में है, फेफड़े की थैली का मुख्य उपचार बिंदु LU9 के साथ। अब फेफड़े की थैलियां जो है, उसमें अगर कोई तकलीफ है, उसमें पानी भरा हुआ है, वो डेड हो रही है, ब्लास्ट हो रही है, बहुत ज्यादा कफ जमा हुआ है, तो LU9 के साथ में स्प्लिन 3 को आप देंगे तो तेजी से फायदा होगा। जापानी शैली में 5 फेज उपचार प्रोटोकॉल के लिए स्प्लिन 3 का यूज किया जाता है। इसके अलावा स्प्लिन थानेदार पैटर्न का मुख्य बिंदु है, इसे पेरिकार्डियम 7 के साथ में यूज किया जाता है। जैसे पूरे एरिया का थानेदार होता है, उस तरह से ये भी चौकीदारी करता है पूरे शरीर की। तो पेरिकार्डियम के 7 नंबर बिंदु के साथ में स्प्लिन 3 को यूज करेंगे तो पूरे शरीर में आपका जानकारी स्प्लिन को मिलता रहेगा, और उसके हिसाब से प्लानिंग कर करके आपको ट्रीटमेंट देता रहेगा। ये है स्प्लिन 4 लोकेशन इन a depression distal and inferior to the base of the first metatarsal bone at the junction of the red and white skin। येलो एम्पेरर के नाम से जानते हैं। ये जहां पर अंगूठे का एक पहला जॉइंट है, और यहाँ अंगूठे को आप हिलाएंगे तो यहाँ दूसरा जॉइंट आपको दिख जाएगा। ये ठीक इसी पर साइड से आप आइए, और यहाँ पर इस जॉइंट पर ये स्प्लिन 4 नंबर पॉइंट होता है, और उंगली में आपको ये पॉइंट स्प्लिन 4 का है, जॉइंट पर स्प्लिन 5 है। इसके साथ में जो क्लिनिकल यूजेस है, वो है अमाशय और आंतों की अतिरिक्त गंभीर विकृति, पेट या अधिजठर, नीचे का पेट, पेचिस, भोजन में विषाक्तता, जो बोलते हैं फूड पॉइजनिंग, ऊर्जा और रक्त के ठहराव के कारण स्त्री रोग, ब्लड स्टेटिस हो जाता है, उसकी वजह से पीरियड्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रहा है, पेट के मुद्दे, अर्बुद यानी सिस्ट जो होता है, गांठ है, फाइब्रॉइड है, अल्सर है, अनियमित मासिक धर्म है, छाती और दिल के दर्द के लिए PC6 के साथ यानी